Hi guys, so today we are going to do lecture number 27, which is based on intelligence, and I will be sharing all the theories step by step. First we are going to do one factor theory, then two factor theory, then multi-factor theory, multiple intelligence theory. Different theories have given different approaches and we are going to do all of them one by one. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इंटेलिजेंस होता क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस. सो इन वेरी सिंपल टर्म, इन लेमन टर्म, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, टू एडजस्ट एंड टू बी एबल टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू पियाजे, ही सेड कि जो कॉन्क्रीट लेवल होता है आपका, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, वहां पे आप लॉजिकल सोचते हो, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है वहां पे आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है. ठीक है. सो इंटेलिजेंस बहुत साधारण भाषा में सीधी सी बात है कि जो आप लर्न कर रहे हो, आप छोटे होते हो, आप छोटे से ही क्यूरियस होते हो, आप जिस चीज के लिए क्यूरियस हो वो चीज को आप समझने की कोशिश करते हो और आप उसको समझते हो. ठीक है. नो डाउट यू डू मिस्टेक्स बट यू लर्न फ्रॉम देम, और उसी के साथ में आप एडजस्ट करना सीखते हो. ठीक है. सो डेली जो आप याद कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, गलती कर रहे हो, गलतियों से सीख रहे हो, और धीरे धीरे आपकी फिर लॉजिकल सोच आती है, फिर आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है. ये सब आपका इंटेलिजेंस का पार्ट है. ठीक है. बेसिक इंटेलिजेंस यही है आपकी. सो द टर्म इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, और ये दिया था विलियम स्टर्न ने, जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ विलियम स्टर्न. कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू अगर क्वेश्चन आए तो हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, सो विलियम स्टर्न आपका आंसर होगा. और उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड बिनेट थे, उन्होंने डेवलप करा था द वेरी फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट टू हेल्प द फ्रेंच गवर्नमेंट, जो बच्चे होते हैं स्कूल के बच्चे, उनको आइडेंटिफाई करने में हु नीडेड एक्स्ट्रा एकेडमिक असिस्टेंट. ठीक है. तो बिनेट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज और अ सेट ऑफ एबिलिटीज दैट चिल्ड्रन ऑफ अ सर्टेन एज में पोजेस. ठीक है. अब यहाँ पे उन्होंने ये जो फॉर्मूला था, इन्होंने जैसे मैंने बताया कि उन्होंने मेंटल एज के बारे में बताया था और क्रॉनिकल एज का है, तो उन्होंने ये बोला कि जो आईक्यू है आप उसको नाप सकते हो मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ व्हाट इज मेंटल एज? सो मेंटल एज इज बेसिकली जो आपका टेस्ट करके बच्चे की आएगी, और क्रॉनिकल एज इज जो आपके बच्चे की ईयर्स में है. जैसे अगर एक बच्चा 2000 में पैदा हुआ है और अभी 2021 चल रहा है, सो 21 साल का वो बच्चा है. ठीक है. दैट इज बच्चे की क्रॉनिकल एज. मेंटल एज जो आएगी वो आएगी बच्चे की आप जब उसको टेस्ट करोगे, और बिनेट ने यही 1908 में दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज. ठीक है. अब हम वापस आते हैं अपनी थ्योरी की तरफ जो एल्फ्रेड बिनेट ने दी थी अबाउट वन फैक्टर थ्योरी. सो ऐसा कि नाम है यूनी या फिर वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो उन्होंने इसमें बात भी वही करी. उन्होंने जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट था उसको बोला कि एक ही सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज होती है एक इंसान के अंदर में, जो वो यूज करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. जो भी उसके आसपास में प्रॉब्लम्स हो रही हैं. और हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है, इंटेलिजेंस बहुत टाइप की होती है. ठीक है. यहीं पे देख लो आप, जैसे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में आपकी जो बॉडी है, नेचुरलिस्टिक है, स्पाशल, म्यूजिकल, मतलब हर एक फील्ड में आपकी जो इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट इंटेलिजेंस होती है. ठीक है. अगर किसी का म्यूजिक में इंटेलिजेंस किसी का अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि जो उसका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा वो भी अच्छा होगा. ठीक है. और ये चीज इन्होंने यहाँ पे मिस कर दी, तो दिस थ्योरी केम टू बी अ डिस्प्यूट, और साइकोलॉजिस्ट ने इसको खारिज कर दिया. ठीक है. उसके बाद आती है आपकी चार्ल्स स्पीयरमैन थ्योरी, विच इज टू फैक्टर थ्योरी. ठीक है. तो जो चार्ल्स स्पीयरमैन थे, उन्होंने वैसे तो कोरिलेशनल एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस वगैरह का यूज करा था, जो अगर आपने एमएपीसी कर रखा है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होगा. बट अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ तो उन्होंने ये बोला था कि देखो, एक होता है तुम्हारा G4 हो गया जर्नल फैक्टर, और जो आपका S है दैट इज योर स्पेशल इंटेलिजेंस. सो जैसे उन्होंने यहाँ पे वन फैक्टर की बात करी थी, यहाँ पे स्पीयरमैन ने बोला कि दो होते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस, और एक उन्होंने बोला कि एक जर्नल इंटेलिजेंस होती है. ठीक है. उन्होंने बोला कि एक G फैक्टर है विच इज योर जनरल इंटेलिजेंस, जो आपकी हेरिडिटरी से आती है, जो कि आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करती है. आईक्यू भी जो थोड़ा ये फैक्ट है कि जो पेरेंट्स का आईक्यू होता है उसी के हिसाब से बच्चे का जो आईक्यू और नर्वस सिस्टम वगैरह वो आता है. ठीक है. और जो हेरिडिटरी है उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम या चेंजेस हो सकते हैं. जैसे अगर कोई बच्चा काफी ज्यादा किसी एक चीज में आगे हो जाता है, अगर किसी का जैसे शायद न्यूरॉन्स जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, जो उनका नेटवर्क है वो काफी तगड़ा है, तो बच्चे का आईक्यू मतलब फिर वो रेयर केसेस होते हैं. ठीक है. तो उसमें तो वो तो हमेशा ही होता है स्पेशल केसेस, बट इन जनरल हेरिडिटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जनरल इंटेलिजेंस. ठीक है. उसके अलावा उन्होंने ये बोला कि जो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है एक इंडिविजुअल की,
वो इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करती है। और जो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है उसको उन्होंने एस फैक्टर बोला और उसको उन्होंने दिखाया S1 और S2 से, ठीक है। और जो जी फैक्टर होगा वो ऑफकोर्स आपकी इनबोर्न एबिलिटी है, क्योंकि वो हेरिडिटरी है। और जितना ज्यादा आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा उतना ज्यादा ही आपका सक्सेस रेट होगा। जैसे कि अब एक क्लास में ही जो बच्चा फर्स्ट क्लास में तो ऐसा कुछ भी आपने किसी को पढ़ाया नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब 0 लेवल पे है। बट फर्स्ट क्लास में भी कोई बच्चा होगा जो जिसको पहले से 1 2 3 4 आता होगा, जिसको पहले से ही क ख ग आता होगा, और एक बच्चा होगा जिसको एक सीधी लाइन खींचनी भी नहीं आएगी और जिसने कभी पेंसिल भी नहीं पकड़ी होगी, ठीक है। तो नो डाउट एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ ह्यूज रोल, बट स्टिल जो हेरिडिटरी है वो, अगर आपको नेचुरली आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, जैसे कुछ बच्चों का हमेशा होता है कि एक नए क्लास में होता है जो हमेशा, जैसे सारे बच्चे 100 में से 80 ला रहे हैं, वो 100 में से 110 ला के बैठा होता है, तो उसका जनरल फैक्टर बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बच्चों से आपको खिलसने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई अब उसका है तो मतलब आपका फिर आपका जो रेस है आपकी रेस कोई और है, ठीक है। उसके बाद जो एस फैक्टर होता है, एस फैक्टर उन्होंने बोला कि वो चेंज हो जाता है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये चेंजेबल है तो ये हमेशा एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होगा। और पढ़ाई के मामले में ऑफ कोर्स एजुकेशनल जो ट्रेनिंग है उसकी वजह से ये इम्प्रूव हो सकता है, एंड दिस कैन बी लर्नड एंड एक्वायर्ड, ठीक है। तो उन्होंने ये बात 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में बताई, और ये थ्योरी उन्होंने डेवलप करी थी 1904 में। और इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो इंटेलिजेंस के बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस थी। बिनेट ने 1905 में डिफाइन करा इंटेलिजेंस को, दैट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल, ठीक है, या टुवर्ड्स हिज हर गोल। तो इंटेलिजेंस हम कब बोलेंगे कि कोई इंटेलिजेंट है, तो पहली बात तो अगर उसके पास में गोल है, इवन वो एक गोल फॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। और एक गोल फॉर्म करने के बाद में वो ये एनालाइज कर पा रहा है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए उसको क्या बिहेवियर रखना होगा अपना, वो अपने स्केड्यूल सेट कर सकता है, और उस गोल तक पहुंचने के लिए वो सब गोल्स बना सकता है। बेसिकली अगर वही कि जिसमें थोड़ी सी अकल है, जिसको हम कहते हैं कि अकल लगा ले तो तेरा काम हो जाएगा, वो सीधा सीधा बेनेट ने डिफाइन करा इंटेलिजेंस को, ठीक है। देन इन 1916 टर्मन गेव द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने बता ही दिया। टर्मन के हिसाब से अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है तो उसका मतलब वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। और ये लॉजिकल बात भी है, क्योंकि पियाजे ने बोला था कि जो लॉजिकल थिंकिंग है वो हमारी होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, और वो छोटे बच्चों की जो होती है 11 तक होती है, ठीक है, 7 से 11। और अगर उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बन गई है, इसका मतलब कि वो 11 से प्लस हो गया है, इसका मतलब वो मैच्योर हो गया है। बट अगर वो लॉजिकल थिंकिंग पे अटका हुआ है, इसका मतलब कि कसर बाकी है, ठीक है। फिर आती है लास्ट आपका स्पीयरमैन की डेफिनेशन, जो उन्होंने दी थी 1923 में। सो अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इटसेल्फ टू एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट विच मीन्स टू एडजस्ट, ठीक है। तो बेनेट ने बोला लर्न कर पाए, टर्मन ने बोला एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बाहर आएगी, और स्पीयरमैन ने बोला वो एडजस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स याद रखो, इसके बेसिस पर आप इनकी डेफिनेशन एग्जैक्ट तो नहीं लिख पाओगे, बट आपको पता होगा कि तीनों ने किस बारे में बात करी हुई है, ठीक है। और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज गिवन बाय बिनेट सैमन टेस्ट विच वाज गिवन इन 1905, ये मैंने आपको बता दिया। और अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू मल्टी फैक्टर थ्योरी और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी विच वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक एंड गार्डनर। बाय।